बहुत बड़ा उलटफेर हो गया लखीमपुर खीरी में। मैं आपको रोक रहा हूं प्रदीप जी, मैं आपको रोक रहा हूं। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी चुनाव हार गए हैं, तो कई केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री के इस चुनाव में हार हुई है और इन्हीं मंत्रियों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, वो है अजय मिश्रा टेनी का, जो कि चुनाव हार गए हैं और यहां से गठबंधन प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी बात, उत्कर्ष वर्मा की यहां पर जीत हुई है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरे अजय मिश्रा टेनी को उन्होंने हरा दिया है। तो लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी हार गए हैं, विवादों में रहे। उनके बेटे के थार से कुचलकर कई किसानों की मौत हुई थी, वो विवाद लगातार जुड़ा रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री थे और देखिए चुनाव किस तरह से हार गए लखीमपुर खीरी में। समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत ही ज्यादा मजबूती से यहां पर लड़ाई लड़ी गई थी और इसका श्रेय बार बार समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो रणनीति बनाई गई थी इंडिया गठबंधन को, जिस मजबूती से अखिलेश यादव ने यूपी में जोड़ रखा। लेकिन मैं वीरेंद्र जी से जानना चाहूंगी, वीरेंद्र जी कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कहा 44 2019 में और अब शतक लगाने के करीब हैं। ऐसे में कांग्रेस की वापसी को आप कैसे देख रहे हैं पूरे देश में? देखिए, कांग्रेस की वापसी का स्कोप तो यह है कि 17 बार लोकसभा चुनाव हुआ और लोएस्ट स्कोर 44 बना 2014 में, थोड़ा ऊपर उठा 2019 में 52 पे गया। लेकिन यदि आप रनर अप देखेंगे कि कितने सीटों पर वो पार्टी दूसरे नंबर पर थी, 2014 में 224 सीटों पर नंबर 2 थी, 2019 में 209 सीटों पे रनर अप थी। लेकिन उसमें खास बात यह है कि कई बहुत क्लोज थे, लेकिन अब की बार राहुल गांधी ने अपने नैरेटिव के माध्यम से घूम घूम के, और देखिए क्या क्या, देखिए लूज कोलिशन है। लूज कोलिशन का मतलब है कि भले आप निंदा करें कि आप दिल्ली में आप कांग्रेस का गठबंधन है, पंजाब में क्यों नहीं है, बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है, ममता दीदी क्यों अलग है। तो ये सब कुछ होने के बाद ये तो स्ट्रैटेजी है, ये तो बीजेपी के साथ भी है। कई ऐसे दलों के साथ वो स्टेट में अलायंस करते हैं और जब बात राज्य की, देश की होती है तो अलायंस नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस का जिक्र 14 में 44 थे, 24 में 100 के पास पहुंचते दिख रहे हैं। क्या राहुल गांधी की मैच्योरिटी है या कांग्रेस के प्रति लोगों की नाराजगी कम हुई? नहीं, देखिए मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि यदि ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में 10 सीटें मिल जाती, लेकिन जहां जहां अलायंस है वहां पर इनको ज्यादा सफलता मिली है। चाहे महाराष्ट्र देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश देखिए, चाहे अन्य राज्य देखिए, जैसे केरला में ही देखिए, चाहे तमिलनाडु में ही देखिए। हालांकि एक बात है, कर्नाटक में इन्होंने अकेले लड़ा, लेकिन फिर भी इनको वो सफलता नहीं मिली जैसा कि अन्य जगह मिला। मैं चाहूंगा प्रदीप जी आप भी इस पर अपनी बात रखिए, क्योंकि जब मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग सीटों पर घूम रहा था, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जब मेरी बातचीत हुई, ऑफ कैमरा जब बातचीत हुई, तब उन्होंने कहा कि देखिए 2022 में जिस कांग्रेस पार्टी के पास जमीन पर गठबंधन नहीं था, न नेता थे न कार्यकर्ता थे, 2024 में उसके पास कहां से आ जाएगा। हमारे साथ अलायंस हुआ है, जाहिर सी बात है कि हमारे ग्राउंड जीरो पर जो हमारी फोर्स है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और वही शायद हमें परिणामों में देखने को मिल रहा है कि वोटों का मर्जर हुआ, और ये मर्जर इसलिए हुआ क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फील्डिंग सेट की कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे कार्यकर्ता बड़े मजबूत, हर जिले में बड़े मजबूती से चुनाव लड़े। आपने देखा कि चाहे वो 2022 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी जितनी भी सीटें लड़ी वो बहुत क्लोज फाइट में लड़ी या उन्होंने चुनाव जीते। हमने काफ़ी गठबंधन पहले, जो पिछला गठबंधन था हमारा 2022 का, उस गठबंधन में जो खामियां रही वो हमने पूर्ति करी, उनमें हमने अपनी मिस्टेक से लर्न किया और इस बार बड़ा अच्छी तरीके से, बड़ी सरल भाषा में सभी कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ा और सबको समन्वय बना के हमने ये जीत की जो इमारत गढ़ी है वो इन सबको साथ लेके गढ़ी है। माननीय अखिलेश यादव जी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आप उत्तर प्रदेश के बाहर भी उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, उसका असर भी बाकी राज्यों में भी पड़ा। जो अभी बात कर रहे थे वीरेंद्र जी, मध्य प्रदेश में भी आप राष्ट्रीय नेता बना रहे हैं अखिलेश यादव को, राष्ट्रीय नेता बना रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और उस प्रदेश में से, जिसमें से 14 प्रधानमंत्री, अलग अलग टर्म्स में मैं बात करूं तो जो चुन के प्रधानमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश के, तो ये टर्म्स में जो बने हैं 14 प्रधानमंत्री, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का ही प्रधानमंत्री आगे बने। इसके लिए अभी ये जरूर आप जान लीजिए कि एनडीए गठबंधन सरकार बनाने नहीं जा रहा है, अभी वो सत्ता से दूर है। और जो लोग
किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में और जिस तरह की सरकार पिछले 10 साल में चली है उससे देश को बचाने के लिए जरूर हमारे साथ आएंगे, चाहे वो दल ठीक है सर, फिलहाल अभी वो आपसे आगे, नंबर्स में भी आपसे आगे।